सर क्या नाम है? आदित्य। कहाँ के रहने वाले? हम अभी दिल्ली में रहते हैं और इंडिया में हम जो ऊपर का हमारा देश का आधा हिस्सा आधे हिस्से में हम रह चुके हैं, तो हम हाफ इंडिया। ब्रिज में जो होली खेली जाती है मथुरा में, वृंदावन में, तो वहां पर जो वहां के जो संत हैं उन्होंने खून से पत्र लिखा है सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो मुसलमान हैं वो दुकान ना लगाएं। क्या सही है ये? नहीं, अभी तो मेरी नॉलेज में नहीं है, आपने लेकिन बताया अगर ऐसा कुछ है तो जो एक आम इंसान की रोजगार से जैसा सवाल है, तो ये उसकी आमदनी के ऊपर प्रभाव डाल सकता है। और मेरे हिसाब से इसके ऊपर प्रशासन को जो है कुछ संज्ञान लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर व्यवसाय है किसी का, जैसे आपका भी कोई व्यवसाय है, आप भी जर्नलिस्ट हैं, तो आप भी मीडिया से हैं, तो इसको किसी धर्म विशेष के साथ ना जोड़ा जाए और उसकी आज़ादी दी जाए। वहाँ के क्योंकि संतों ने ये भी कहा है कि मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं से नफरत करते हैं, इसलिए ये आदेश दिया गया। इस चीज़ के ऊपर तो अभी कुछ टिप्पणी कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम तो यहाँ दिल्ली में बात कर रहे हैं। और अगर वहाँ पे कोई जो है रीजनल या लोकल लेवल में कोई व्यक्ति किसी के साथ अगर सालों साल से रह रहे हैं, तो आज कौन सा पड़ोसी किससे खुश है? आप एक बात बताइए। हमारे पड़ोस में अगर हिंदू भी हैं तो भी हम लोग आपस में पड़ोस से कहते हैं कि इसकी गाड़ी छोटी है, मेरी गाड़ी बड़ी होनी चाहिए। अगर इसका फ्लैट छोटा है तो मेरा फ्लैट बड़ा होना चाहिए। तो इंसान तो जलन और नफरत तो घर में भी कर सकता है, भाई भाई से भी कर सकता है और अड़ोस पड़ोस में भी कर सकता है। सर क्या नाम है? मेरा नाम उमेश लाल है। ब्रिज में जो होली खेली जाती है वहाँ के संतों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है कि मुसलमान वहाँ पर अपनी दुकानें ना लगाए कलरों की, क्योंकि मुसलमान जो है वो हिंदुओं से नफरत करते हैं, कहीं वो थूक ना दे उन कलरों में, तो उन लोगों का बहिष्कार किया जाए। हाँ, देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि ये इतिहास रहा है कि मुस्लिम लोग अपने दुकान में खाने में थूक देते हैं, और जैसे जूस में पेशाब कर देते हैं। ऐसा बहुत काफ़ी वीडियो आया है। वो लोग अग्रेसिव होते हैं। हम जब मतलब अपना जुलूस निकालते हैं तो हम लोग बहुत शांति प्रिय ढंग से निकालते हैं, लेकिन तो वो लोग उनके मोहल्ले से जब हमारा जुलूस जाता है तो वो पथराव करते हैं। हाँ, वो उनका जब जुलूस निकलता है तो हम लोग कंधे से कंधा मिला करके उनको मदद करते हैं। हम बात कर रहे हैं कश्मीर का। कश्मीर में 20 लाख हिंदुओं को कौन किया? काटा मारा और उनके पूरे संपत्तियों पर कब्जा करके भगा दिया। आपको मैं बताता हूँ कि जितने कश्मीरी ब्राह्मण हैं सबके पास बड़े बड़े बाग बगीचे थे, लेकिन ये मुस्लिम समाज के सारे लोगों ने कब्जा कर लिया। उसके सारे बाग बगीचे और घरों पर बड़े बड़े कोठियां हैं, आज भी आप जाके देख सकते हैं, लेकिन वो वहाँ भीख मांग रहे हैं, यहाँ गरीबी से त्रस्त हैं। तब कोई मुस्लिम समाज का ऐसा एक भी व्यक्ति सामने आया क्या, उस सरकार का या कश्मीर का या पूरे देश का मुस्लिम, जो कहा हो कि नहीं नहीं ये जुल्म हो रहा है हिंदुओं के साथ? लेकिन नहीं कहा। आज देखिए, संभल में SIT जांच ही तो हो रहा था, कोई बहुत बड़ा चीज तो नहीं, उसको तोड़ तो नहीं रहा था, लेकिन पहला दिन SIT जांच हुआ और दूसरे दिन सारे मुस्लिम इकट्ठा हुए, और होने के बाद क्या किया? उन्होंने पथराव किया, बम चलाया, गोली चलाया, जुल्म किया। और उसके बाद क्या? उसके बाद दोष किसको दे रहे हैं? हिंदुओं पर। आज देखिए, हजारीबाग झारखंड का एक जिला है, और उस जिले में हिंदू लोग अपना शिवरात्रि मना रहे थे। अभी की घटना है, अभी की। और वहाँ 300 घर मुस्लिम हैं, 150 घर हिंदू हैं। इन लोगों ने उन लोग को मारपीट किया, उनका मंदिर में जाने से रोका, मंदिर बंद कराया। चूंकि वहाँ JMM का सरकार है, गुंडों का सरकार है, तो उसने मुस्लिमों को सपोर्ट किया। वो लोग कहते हैं कि हमको किसी से ज़रूरत नहीं, हमारा आदिवासी और मुस्लिम वोट ही हमको जिता देगा। पूरा बांग्लादेशी जो है पूरे आ करके और रोहनिया पूरे झारखंड में बस गए हैं, जिसके कारण झारखंड का समीकरण धीरे धीरे बदल रहा है। अब हम आते हैं ब्रज पर। जो हमारे
साधु संतों ने कहा है, हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में जो होता है सो शक्ति होता है बर्दाश्त करने की, हर तरह में एकदम ठेठ हिंदी में बोल रहे हैं। हम लोग जल्दी लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करते हैं हिंदू समाज, लेकिन ये लोग उग्र समाज है जो गुंडे करते हैं। इन लोग नारा लगाया था, आपको याद होगा, इन लोग ने कहा था एक आतंकवादी अफजल गुरु जब मारा गया था तो 1.5 लाख मुस्लिम जनाजे में था और मुस्लिम समाज का नारा था उसमें कि कितने अफजल मारोगे, घर घर अफजल निकलेंगे। तो क्या 1.5 लाख मुसलमान जो गया था उसी मानसिकता, आतंकवादी मानसिकता के थे? जब मरा था एक अतीक अहमद तो 40,000 मुस्लिम थे उसमें जनाजे में, क्या था? आतंकवादी था, गुंडा था, माफिया था। ये लोग जब पेशाब कर देते हैं खाने में, फूल पर थूक देते हैं, हमारे प्रसादों में थूक देते हैं, तो हम इनका दिया हुआ क्यों प्रसाद ले? आपके मस्जिद में तो हम लोग जाते नहीं हैं, आपके वो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या फिर अगर उनकी दुकानें हट जाएंगी? यही तो है, जब तक आप सुधरिएगा नहीं तब तक आपको दंड तो कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलता है। आतंकवादी को दंड मिलता है गोली खाने का, आप जब थूकते और मुतते हैं तो आपको दंड मिलना चाहिए पेट का। अब कहते हैं कि मोदी जी और योगी जी गलत हैं। आज मैं बता रहा हूँ 7700 मदरसा को सरकारीकरण किया, जो मुल्ला लोग मौलवी लोग 3,000 पाते थे उनको 50,000 रुपये महीने का मिल रहा है। तो उनका विकास हुआ कि नुकसान हुआ? सो बताइए, 35,000 मुसलमानों को बेनिफिट हुआ। आपसे पूछना चाहते हैं, मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपको पता है कि कांग्रेस के 75 साल के इतिहास में कांग्रेस के रीजन में 1 से 2 IAS मुसलमान बनते थे, IPS, लेकिन मोदी के जी के रीजन में पिछले 2 साल में 101 IAS बने हैं। ये मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का ही नारा का फल है। आपको बताते हैं, कोई मुस्लिम को कभी कांग्रेस सरकार और किसी सरकार ने दिया था क्या कि मतलब स्कॉलरशिप के लिए उनको 24 करोड़ रुपया दिया जाता है IAS का, मुस्लिमों को IAS की तैयारी करने के लिए मोदी जी द्वारा। लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं मोदी और योगी गलत है सारे देश में, जबकि ये लोग 2 साल में 101 IAS 50% से अधिक बन गए, उसके बाद भी ये लोग को नहीं है। मोदी जी ने रामपुर एक गांव है जहां से 700 की जनसंख्या मुस्लिमों का है और 258 घर मुस्लिम ही है, दूसरा कोई जाति नहीं है। उनको उन्होंने वहाँ सभी को शौचालय दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, सभी को 258 पक्के का मकान दिया, समझे कि नहीं? सारे लोगों को जितने भारत सरकार का सुविधा होता है, 10 किलो अनाज भी दिया। सारे चीज देने के बाद जानते हो मुस्लिम लोग कितने वोट दिए मोदी जी को? लड्डू, 0 वोट दिए। तो क्योंकि एक बूथ था वो मुस्लिम बूथ ही था, दूसरा कोई जाति का बूथ नहीं था, इसलिए पता चला। तब मोदी जी को अभी समझ नहीं आ रहा है, ये मुस्लिमों को जितना बढ़ा रहे हैं मोदी जी, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ, बार बार निवेदन करना चाहता हूँ भारत सरकार से और योगी सरकार से, यूपी सरकार से, कि अभी भी संभल जाइए। अगर नहीं संभले तो सारे हिंदुओं सनातनियों के साथ जो कश्मीर में ब्राह्मणों के साथ हुआ वही पूरे देश में होगा। और अगर अभी नहीं संभले, आज 116 करोड़ हिंदुओं की जनसंख्या है इस भारत में, आपको आंकड़े के साथ में बता रहा हूँ, और 25 करोड़ मुसलमान है। ये 25 करोड़ मुसलमान होने के बाद ओवैसी का छोटा भाई कहता अकबरुद्दीन कि 15 मिनट के लिए आप जो है सो हटा लीजिए फोर्स को, हम आपको एक को भी दिखा देंगे कि आप लोग एक भी बचोगे नहीं। तो बताइए, इन देशद्रोहियों को, देश के गद्दारों को आप क्यों पाल रहे हैं? हाँ, सहारनपुर से जो सांसद है उसने कहा मोदी जी तेरा टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला देंगे। वैसे देशद्रोही मुस्लिमों को ये पप्पू हमारा और अखिलेश
समर्थन करके उसको लोकसभा भेजा, तो क्या ये देश के साथ सनातनियों के साथ अन्याय नहीं है? आज इतना बड़ा कुंभ मेला लगा हमारे देश में, तो कुंभ मेले में कहा कि मुस्लिमों पर बैंड क्यों किए? अरे बैंड नहीं करेंगे तुम लोग को तो तुम लोग वहाँ हुड़दंग कर दोगे, वहाँ दंगा फैला दोगे, कुछ भी हो सकता है। सनातनी लोग ऐसा नहीं। और तुम लोग क्या कहते हो कि हमको 15 मिनट छोड़ दो। हमारे जो नागा साधु है ना, वो अकेले कहते हैं कि हमको 5 मिनट दे दीजिए पूरे देश में। 25 करोड़ मुस्लिमों को अगर शिक्षा ना दे दूं तो इसका बाप का नाम ना याद करा दूं तब कहना। ये लोग कहते हैं मंदिरों के सामने हमको दुकान खोलने दीजिए, फूल माला का, प्रसाद का, फलाने का, रंग अबीर का। तो हमको मक्का में भी तो पहले दे दीजिए दुकान खोलने का हिंदुओं को जगह। अगर हमको मक्का में दुकान खोलने आप दे दीजिएगा तो हम समझेंगे तुम हमारे भाई हो और हम भी सारे जगह आपको देंगे। तो जब आप हमको दे नहीं सकते तो मैं आपको क्यों दूं? समझे कि नहीं? और आपका जूठा थूका हुआ मुता हुआ तो हम प्रसाद भगवान पर नहीं चढ़ाएंगे, अपने आस्था को खत्म नहीं करेंगे। उनका जो मांग है हमारे साधु संतों का, उसका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, उनको सम्मान करते हैं और जोगी जी से निवेदन करते हैं कि इसको लागू किया जाए। पूरे यूपी में ही नहीं, पूरे मोदी जी से कहेंगे पूरे देश में इसको लागू किया जाए। और मस्जिदों से जो अजान होता है, आज से 20 साल 25 साल पहले कोई मस्जिद में अजान नहीं होता था लाउड स्पीकर से। हमारे लाखों मंदिरें हैं पूरे देश में, करोड़ों। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि हमारा कहीं मंदिरों पर लाउड स्पीकर नहीं लगा। हमारा 12 ज्योतिर्लिंग है, समझे न? सोमनाथ है, सौराष्ट्र में है, मल्लिकार्जुन श्रीशैल है, महाकाल उज्जैन है, ओंकारेश्वर अमलेश्वर है, विश्वनाथ काशी है, भीमशंकर डाकनेल पुणे है, बैजनाथेश्वर पट्टी है, नागेश्वर दारुकावन है, रामेश्वर तमिलनाडु है, घुसमेश्वर इलोरा है, त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबक है, केदारनाथ हिमालय है। ये 12 ज्योतिर्लिंग है जो हमारा आत्मा है, भगवान बसे हुए हैं। उन ज्योतिर्लिंगों पर तो कहीं भी हमारा लाउड स्पीकर माइक नहीं लगा है। तो क्या हम लोग अपना आस्था कम हो गया हमारा क्या? तो इसलिए उन मुस्लिमों से मैं कहना चाहता हूं जो मस्जिद मंदिर की बात करते हैं, जो जुलूस में उनके जब निकलता है मुहर्रम का जुलूस, ईद का जुलूस, तो हम लोग कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। और जब हमारा जुलूस रामनवमी का निकलता है, होली का निकलता है, गणेश विसर्जन निकलता है, सरस्वती पूजा विसर्जन निकलता है, ये 17 सितंबर को जो ये होता है हमारा विश्वकर्मा पूजा विसर्जन होता है, तो उसमें तो आप लोग जा कर के पत्थर फेंकते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, गोली बंदूक चलाते हैं, बम फेंकते हैं। तो आप एक तरफ से चाहेंगे कि हिंदू खाली सहते रहे और आप ओवैसी जैसे गुंडा करते रहे जो मन में आए वो। अब बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत दिन बर्दाश्त कर लिए। आपको भाईचारा दिखाना पड़ेगा, अब्दुल कलाम के तरह बनना पड़ेगा, तभी हम आपका भाई बन सकते हैं। अब्दुल कलाम और अगर अफजल आप बनना चाहते हैं तो हम भी अफजल बन के ही जवाब देंगे आप। तो ये थे यहाँ पर तमाम लोगों की अपनी निजी राय। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहे टाइम्स ऑफ भारत।